हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न एक ऐसा डिवीज़न होता है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी कुछ फेजेस होती है जो हम पढ़ेंगे। ये कुछ फेजेस है सेल डिवीज़न की, जिसमें है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर माइटोसिस, मियोसिस और फिर एक इंटरफेज होती है। तो जो G1 फेज है वो ग्रोथ फेज 1 होती है। जो S फेज होती है वो सिंथेसिस फेज होती है, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। G2 फेज ये भी ग्रोथ फेज होती है और इसमें जो सेल है वो वेल डेवलप्ड हो जाती है। सेल डिवीज़न के लिए वो तैयार हो जाती है, बिल्कुल रेडी हो जाती है। मियोसिस और माइटोसिस टाइप का सेल डिवीज़न होता है। मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, जबकि जो माइटोसिस होता है वो ग्रोथ के लिए होता है। और इसमें कुछ फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और फिर उसके बाद इंटरफेज आती है। तो ये फेजेस होती है। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। व्हाट इज़ अ सेल डिवीज़न? सेल डिवीज़न क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल दो या ज़्यादा नए सेल बनाता है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, इंजरीज हील होती है और लाइफ कंटिन्यू होती है। वाई इज़ सेल डिवीज़न इम्पोर्टेंट? सेल डिवीज़न हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। हमारी ग्रोथ के लिए, ओल्ड डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, स्पेशली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के दो मेन टाइप्स होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। हम बात करते हैं माइटोसिस सेल डिवीज़न के बारे में। माइटोसिस में एक सिंगल सेल दो डॉटर सेल बनाती है। फेजेस होती है जैसे कि प्रोफेज, जिस फेज में डीएनए कंडेंस होता है, क्रोमेटिड बनते हैं, एनर्जी स्टोर होती है। मेटाफेज, मेटाफेज में क्रोमोसोम लाइंड अप हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। होती है एनाफेज, एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स की वजह से। ये सेपरेट हो जाता है, अराउंड न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है, जिससे दो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू डॉटर सेल्स का। माइटोसिस डिवीज़न होता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। इसी तरह मियोसिस डिवीज़न में भी यही सारी स्टेप्स होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। मियोसिस सेल डिवीज़न थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें एक सिंगल सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती है और सभी का क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, जिससे कि वेरिएशन आता है और रिप्रोडक्शन सही से हो पाता है। माइटोसिस डिवीज़न में क्रोमोसोम नंबर इक्वल होते हैं, जबकि मियोसिस में हाफ होता है। जिस तरह माइटोसिस में सारी फेजेस होती है, उसी तरह मियोसिस में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज स्टेजेस होती हैं। और फिर होता है साइटोकाइनेसिस। याद रखो, माइटोसिस डिवीज़न होता है ग्रोथ और रिपेयर होने के लिए, और इसी के साथ मियोसिस डिवीज़न होता है रिप्रोडक्शन के लिए, और दोनों ही हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।